श्री कुंज बिहारी श्री सुखदेव श्री श्यामचरणदास जय श्री गुरुदेव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए ना से विघ्नानेक। संप्रदाय सुखदेव मुनि चरणदास गुरुद्वार, परम धर्म भागवत मत भक्ति अनन्य विचार। श्री भक्तमाल कथा अंतर्गत हम श्री शुक संप्रदाय के संतों का पावन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। पिछले अंक में हमने श्री जुगल माधुरी शरण जी महाराज का चरित्र सुना और उनकी अद्वितीय गुरुनिष्ठा को हमने इस कथा के माध्यम से जाना। श्री जुगल माधुरी शरण जी महाराज श्री सरस माधुरी शरण जी महाराज को गुरु रूप में पाकर के अपने हृदय को भी सरस कर बैठे, और यह गुरु जी की कृपा ही थी। इसलिए जो संकेत श्री सुखदेव जी महाराज ने उनको किया था कि अपने गुरुदेव के तुम चरण पकड़े रखो बस, इसलिए उन्होंने ये भाव व्यक्त किया कि तुम्हारा भरोसा अटल सतगुरु जी यही सार है, और जटल सतगुरु जी। सार बात तो आपके चरणारविंदों के आश्रय से प्राप्त होती है, बाकी तो सब व्यर्थ की बात है। तो जब श्री सुखदेव जी ने अटक भटक छोड़ करके केवल सरस माधुरी शरण जी को ही पकड़कर रहने को कहा, तो जुगल माधुरी शरण जी का जीवन श्री सरस माधुरी शरण जी से ओतप्रोत हो गया। उन्हें अपने तन मन में बाहर और भीतर सरस ही सरस दीख पड़ते। तो कहते सरस प्राण धन है, सरस प्राण जीवन, सरस ही है सब कुछ, सरस ही तन मन, सब कुछ सर्वस्व सरस है। सरस ही है व्यापक सभी चर अचर में, सरस ही है आनंद, सरस ही है चित्त धन। बाहर भीतर सब चर अचर में सरस ही व्यापक है, क्योंकि जित देखूं तित श्याममयी है। हमारे गुरु गोविंद ही सब जगह दिखाई पड़ते हैं। सरस से बनेगी जो अपनी बनेगी। अब अपना जो काम बनना है वो गुरु कृपा से बनना है। सरस ही होगी अगर होगी अनबन, क्योंकि दूसरे किसी से कुछ प्रयोजन ही नहीं है। अनबन भी होगी तो उन्हीं से होगी। सुहावे नहीं अब सरस के सिवा कुछ, वह भावे नहीं जो सरस के सिवा जन। अब तो वो जन भी नहीं भाते, वो लोग भी नहीं भाते जो सरस से इतर हैं, जिनका रास्ता अलग है, जिनको गुरु अच्छे नहीं लगते, जो गुरु प्रणाली से नहीं चलते। अब हमारा उनसे भी क्या प्रयोजन है। सरस के वचन सब सरस ही सरस है। गुरु जी के वचन सरस रस से युक्त हैं। सरस मुख कमल से ये निकले हैं छन छन। उनके वचनामृत बड़े सुंदर हैं। गुरुदेव के मुख कमल से ये छन छन करके अनमोल वचन हमारे हित के लिए, हमारे कल्याण के लिए झरे हैं। जुगल ने सरस का सहारा लिया है, कहो उसके तरने में अब क्या है अड़चन। अब तो कोई बाधा रुकावट हो ही नहीं सकती। हमने सरस सद्गुरुदेव का सहारा लिया है, तो वे सरस के रूप में राम और कृष्ण को ही देखते और गाते रहते। मिला है सरस रूप में श्याम सुंदर। सरस गुरुदेव के रूप में श्याम सुंदर की प्राप्ति हुई है। वही है वही है वही है सरासर, कोई संदेह नहीं इसमें, एकदम वही स्वरूप है। गुरु गोविंद एक ही स्वरूप होते हैं, उनमें कोई भिन्नता नहीं। चतुर नाम बपु एक। सरस राम है और सरस कृष्ण प्यारा। वही है राम वही है कृष्ण। सरस जो न होता तो वो भाता क्यों कर। अगर ये अलग होते, भिन्न होते, तो कैसे हमको अच्छे लग सकते थे। सरसकुंज में आचार्यों के उत्सवों पर जुगल माधुरी शरण जी को बड़ा सुंदर अवसर मिलता है। क्या? जी खोल करके नाचने गाने का। वे नाच गा करके समाज को एक अनिर्वचनीय आनंद रस में डुबो देते और स्वयं भी उसमें डूब जाते। पर इन अवसरों पर श्री सरस माधुरी शरण जी उनसे आचार्यों का ही गुणगान करने को कहते। हम आचार्यों का उत्सव कर रहे हैं,
आचार्यों का ही गुणगान करो, उनकी प्रसन्नता प्राप्त करो, अपने गुणगान करने का निषेध करते तो जुगल माधुरी जी के मन की मन में रह जाती। इसलिए श्रावण की हरियाली अमावस्या पर वे अपने गुरुदेव का उत्सव घर पर मनाते। उसमें रात्रि भर जाग करके गुरु महिमा का गान करते। उस रात्रि में घर में बच्चों को भी सोने नहीं देते थे। खाते पीते सोते जागते चलते फिरते जुगल माधुरी जी सरस गुरु की ही बात करे, सरस गुरु का ही चिंतन करे। एक दिन जब वे और उनके पिताजी छत पर बैठे थे, पिताजी ने उनसे कहा कि तुम गुरु का ही हर समय चिंतन करते हो, उन्हीं का गुणगान करते हो, उन्हीं को सब कुछ मानते हो। यह एक प्रकार से ठीक है, परंतु बस इतना ही बोले थे पिताजी कि ये सब ठीक है, परंतु बस शायद वे ये कहना चाहते होंगे आगे कि यहाँ तक तो ठीक है गुरु भक्ति, लेकिन तुम भगवान की उपेक्षा करते हो, ये ठीक नहीं है। पर वाक्य पूरा करते उससे पहले तो जुगल माधुरी शरण जी आवेश में उठ खड़े हुए और मानो ऐसा भाव प्रकट करते हुए छत से कूद पड़ने का और बोले कि परंतु क्या, पर क्या, अगर आगे कुछ कहेंगे तो मैं अभी छत से कूद करके शरीर त्याग दूंगा। पिताजी ने उठ कर के उनको पकड़ लिया और लड़खड़ाती आवाज़ में बोले, बेटा नहीं नहीं, मैं आगे और कुछ नहीं कहूँगा। तो इतनी प्रबल गुरुनिष्ठा पर गुरु का उन पर रीझना स्वाभाविक था। कहते हैं एक बार सरस माधुरी शरण जी जुगल माधुरी जी को अपने साथ वृंदावन ले गए और वहाँ बंशीवट पर उन्हें राधा कृष्ण के दर्शन कराए, उन्हें सहचरी रूप में निकुंज उपासना की सरस रीति बताई और उसमें वे लवलीन रहने लगे। जिन लोगों की उपासना शैली उनसे नहीं मिलती उनका वे संग न करते। उनकी वाणी है, जिनके प्रिय न सरस रस शैली, जिस शैली का गुरु कृपा से हमको लाभ प्राप्त हुआ है, जो मार्ग हमें मिला है, अगर यह किसी को अच्छा नहीं लगता तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा उनसे क्या काम है फिर। तिन से कहा काज फिर अपनों, तिन के संग से भली अकेले, क्योंकि उससे तो अकेला ही ठीक है। जिनके सरस इष्ट जीवन धन परम सयानी सोई सहेली, हमारा अपना कौन है, हमारी सखी सहचरी कौन है, हमारा परिकर कौन है, बोले जिनके सरस इष्ट जीवन धन, जिनके हमारे अत्यंत आह्लाद युक्त रस युक्त गुरुदेव और उनकी यह प्रणाली जिनको अच्छी नहीं लगती है वो हमारे अपने नहीं, और यह प्रणाली, यह सरसता, ये गुरुदेव जिनको इष्ट रूप में प्राप्त हैं, ये जो सर्वस्व इन्हीं को मानते हैं, वो हमारे परम सयाने अत्यंत समझदार सखी सहचरी हैं, हमारे मित्र हैं। तजो कोटि बैरी सम, जिनकी मति भरमी उल्टी बुद्ध मेली, जिनकी बुद्धि मेली है, मति जिनकी भ्रमित हो गई है, उनको तो कोटि बैरी के समान त्याग दो। भाव भक्ति में होय हानि वे कपट दंभ की खान है हेली, क्योंकि उनके संग से भाव भक्ति की हानि होने वाली है, तो इस हानि से बचने के लिए उनको छोड़ो, क्योंकि वे तो दंभ कपट की खान है। जुगल माधुरी मगन रहो नित उज्ज्वल कुंज सरस रस केली, यह जो नित्य संयोग की लीला है, जो केली क्रीड़ा होती है, अत्यंत रसयुक्त नित्य निकुंज उज्ज्वल रस की क्रीड़ा, इसमें जुगल माधुरी जी महाराज कहते हैं हमें तो ये भाव मिला, इसलिए इसमें नित्य मगन रहते हैं। सन 1926 में मार्गशीर्ष चतुर्दशी को सरस माधुरी शरण जी धाम पधार गए। उस समय जुगल माधुरी जी की पहली पत्नी की चिकित्सा आगरा के अस्पताल में हो रही थी। जुगल माधुरी जी उस समय उसी दिन वहाँ थे और उनकी पत्नी सरस माधुरी जी से दीक्षित थी, उन पर विशेष कृपा भी थी। उन्हें उसी रात स्वप्न में सरस माधुरी जी के दर्शन हुए और उन्होंने कहा मैं वृंदावन जा रहा हूँ, सोचा कि आगरा होते हुए तुम्हें देखता चलूँ। जुगल माधुरी जी से भी उसी रात सरस माधुरी जी ने स्वप्न में कहा कि तुम कभी न समझना कि मैं तुमसे दूर हूँ, तुम्हारा आत्मा मेरा घर है। दूसरे दिन प्रातः उनको तार से गुरुदेव के धाम पधारने का समाचार मिला। उस दिन से जुगल माधुरी जी की वृत्ति और भी अंतर्मुखी हो गई, संसार से और उदासीन और निर्लिप्त रहने लगे।
यह उसके बाद घटी हुई एक दो घटनाओं से स्पष्ट है। एक बार आचार्य महाप्रभु श्यामचंद्र दास जी महाराज के जन्मोत्सव पर वे सपरिवार डहरा गए। उनके पीछे घर में चोरी हो गई। घर का सब सामान, बर्तन, भांडे, कपड़ा लत्ता सब ले गए चोर। ठाकुर सेवा की सामग्री और उनकी जो खुद की रचे हुए पद की कॉपियाँ थी वो भी नहीं छोड़ी। दूसरे दिन घर में खाने तक नहीं था। जिस समय डेहरा में उनके पास कोई आदमी सूचना लेकर के आया, वे उस समय पद गान कर रहे थे। उन्होंने इशारे से उसे लौट जाने को कहा। वे 3 दिन के डेहरा के उत्सव में बराबर वहाँ नाचते गाते रहे। घर वाले सब चिंतित हो पड़े और इधर इनके चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं। उनके पुत्र श्री श्याम शरण का जो बड़ा मेधावी था, होनहार था, MSc की फाइनल परीक्षा देने जा रहा था, सन 57 में उनका देहांत हो गया। घर में रोना पिटना मच गया। पर जुगल बहादुर जी ने कहा, यह रोने का समय नहीं, आनंद का मनाने का समय है। श्यामा शरण गुरुदेव से दीक्षित था और गुरुदेव ने उसे अपने पास बुला लिया है, उसे मुक्त करके युगल सेवा का सौभाग्य प्रदान किया है। उन्होंने 3 दिन बाद उसके धाम गमन के उपलक्ष्य में संकीर्तन का आयोजन किया। जो लोग शोक प्रकट करने आए वे संकीर्तन होता देख करके आश्चर्यचकित रह गए। तो इस प्रकार की घटनाओं से जुगल बहादुर जी तनिक भी विचलित नहीं होते। उनकी मस्ती में जरा भी अंतर नहीं आता। वे कहते थे कि कर्मों की भोग भोगना है, दिल लगी नहीं, दिखे है मौत क्या नहीं सर पर खड़ी तुम्हें। जो कुछ भी हो रहा वही होने दो जुगल, तुम तो सगल में मस्त रहो क्या पड़ी तुम्हें। सगल मानी अपने काम में, और अपना काम क्या है? भगवत भक्ति, गुरु प्रदत्त नाम जप, चिंतन, पूजा पाठ। हमें जो करना है उनका करना है, ठाकुर जी का, गुरु महाराज का करना है। तो आप तो उसमें मस्त रहो। अब जो जो हो रहा है वो तो होना है, उसको निर्लिप्त भाव से देखते रहो। आगे अगले अंक में हम इनका चरित्र श्रवण करेंगे। जय जय श्री सुखदेव।